बात करते हैं रूस के उस ब्रह्मास्त्र की जिसने यूक्रेन में तबाही मचा दी। एक ऐसी मिसाइल जिसकी काट दुनिया भर के बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम्स के पास नहीं। लवीव पर इसके जरिए रूस ने बड़े और जबरदस्त हमले किए, यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी मिसाइलें और ड्रोन से बम बरसाने का सिलसिला अब भी जारी। इन हमलों में कई रिहायशी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है और लोगों को बचने के लिए कड़कड़ाती ठंड के अंदर घर छोड़कर शेल्टर्स में छिपना पड़ा है। नतीजा यह हुआ कि हमलों में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें भी मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से पूरे शहर पर कड़कड़ाती हुई बिजली गिर रही हो। आवाज से और तस्वीरों को देखकर भी खौफ सा पसर रहा है। यूक्रेन के इस खूबसूरत शहर तवीव में रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल भेजकर तबाही का तांडव मचा दिया। रूस के निशाने पर लवीव का ये एनर्जी प्लांट था। इसके लिए उसने एस्ट्रागन से लवीव एक ऐसी मिसाइल भेजी जो 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। फिर क्या था, 10 से 15 मिनट में मिसाइल लवीव पहुंच गई और सीधे एनर्जी प्लांट को तबाह कर डाला। पूरे प्लांट में आग लग गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इस हमले को नाकाम करने में एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से नाकाम हो गया। हवा की रफ्तार से आई इस ओरेस्टिक मिसाइल ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। सब कुछ धू धू कर जलने लगा। शहर में फौरन एयर सायरन बजने लगे और लोगों को शेल्टरों में जाने की सलाह दी जाने लगी। ये हमला इतना भीषण था कि इससे हुए नुकसान का अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। सिर्फ लवीव ही नहीं, रूस के निशाने पर कीव के भी कई ठिकाने थे। यूक्रेन की राजधानी में रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इसके लिए रूस ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 25 कैलिबर और इस्कंदर मिसाइलें और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए बमों की बरसात कर डाली। इनके निशाने पर एनर्जी सेंटर और रिहायशी इलाके थे। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। इन हमलों में कीव ने भारी तबाही मचाई और लाखों लोगों को बिना बिजली और पानी के सर्द रात गुजारनी पड़ी। कीव के द्रिपर जिले में कई रिहायशी इमारतें जलकर खाक हो गईं। रात भर आग बुझाने और लोगों को बचाने का काम चलता रहा। इन हमलों में कई लोगों के सिर से छत का साया पूरी तरह उठ चुका है और सर्द रात वो शेल्टर में गुजारने को मजबूर हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस इस भयंकर सर्दी में जानबूझकर ऐसे ठिकानों पर हमले कर रहा है ताकि बेकसूर लोगों को ज्यादा परेशान किया जा सके। रूस का दावा है कि ये हमले राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर किए गए यूक्रेनी आतंकी हमले का जवाब है। हालांकि यूक्रेन ने पिछले महीने हुए उस हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया था, लेकिन रूस लगातार दावा करता रहा है कि जिन ड्रोन से पुतिन के आवास पर हमला करने की आतंकी साजिश रची गई, वो यूक्रेन से ही उड़ाए गए थे और रूसी सेना ने ये हमला नाकाम कर दिया था। रूस के इन ताजा हमलों से यूक्रेन बौखला गया है। जेलेंस्की ने अपने लोगों के नाम एक संदेश जारी करके कहा है कि वो इस जंग को खत्म करने की गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं और इसका एक ही तरीका है, वो है रूस पर दबाव बढ़ाना। साल 2025 खत्म होते होते ये उम्मीद जगी थी कि जल्द ही दोनों देश शायद 2026 की शुरुआत में संघर्ष विराम की ओर बढ़ते दिखेंगे, लेकिन मिसाइलों की बार मेल मुलाकात से कहीं ज्यादा तल्ख और जानलेवा होती जा रही है। सैन्य ठिकानों पर हमलों से शुरू हुई ये जंग अब एनर्जी और तेल प्लांट के साथ साथ रिहायशी इलाकों तक फैल गई थी, जिससे अपनी जान गंवाने वाले आम लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो। आपने इन तबाही की तस्वीर देखी जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में लवीव और कीव पर हुई। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र की खासियत क्या है। आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय इसकी जो खासियत है, यानी इस ब्रह्मास्त्र की खासियत क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ब्रह्मास्त्र का नाम है ओरेस्टिक मिसाइल। यूक्रेन में ओरेस्टिक बैलिस्टिक मिसाइलों से भारी तबाही मचाई गई है। इसका पहले इस्तेमाल 2024 नवंबर में भी रूस ने किया था। ओरेस्टिक एक ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रेंज जो है वो करीबन 10,000 किलोमीटर की बताई जाती है। 1300 यानी करीबन 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इसको फायर किया जा सकता है और इसे रोक पाना, इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन है और ये रूस दावा भी करता है। ओरेस्टिक का तापमान 4000 डिग्री तक पहुंच जाता है। आप मानिए कि जिस इलाके में ये ब्लास्ट होगी वहां का नजारा
किस तरीके का होगा, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि इसकी रेंज करीबन 1000 से 5500 किलोमीटर की है, लेकिन इसके जो नए वर्जन पर रूस काम कर रहा है उसकी रेंज करीबन 10,000 किलोमीटर तक भी बताई जा रही है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में यह माहिर है, और यह भी आपको बता दें कि दुनिया भर में ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसको इंटरसेप्ट कर सकते। परमाणु और गैर परमाणु यानी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। इसकी लोडिंग कैपेसिटी एक्सप्लोजिव की बहुत ज्यादा है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड 2024 में डमी वॉरहेड के साथ रूस ने इसका इस्तेमाल किया था, और मैं आपको यह भी बता दूं कि नवंबर में इसका इस्तेमाल यूक्रेन के जो मिलिट्री फैसिलिटी है उसको टारगेट करने के लिए, उसको निस्तनाबूद करने के लिए भी किया गया था। रूस का दावा है कि राष्ट्रपति आवास पर हमले का यह जवाब था, यानी व्लादिमीर पुतिन के जो आवास पर हमला किया करने की कोशिश की गई थी उसका जवाब रूस ने अपने इस ब्रह्मास्त्र से दिया है, और शायद अब रूस अपने सबसे ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको यह भी बताते हैं कि ऑस्ट्रिक मिसाइल की खासियत तो आपने देख ली, लेकिन मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये हवा से उड़ान भरने के बाद कहां से इसको फ्लाई किया गया, कहां से इसको टारगेट किया गया और इसकी रेंज क्या है। दरअसल एस्ट्रोकॉन से इसको आपको लॉन्च किया गया था और इसका टारगेट था लवीव और कीव का इलाका। दरअसल इन इलाकों के अंदर इसकी जो रेंज मैं आपको बता रहा था, 1 घंटे के अंदर 10,000 किलोमीटर, ये आप कह सकते हैं मार्क 10 मार्क 11 की रेंज इसकी है, लेकिन 10 मिनट पे 2000 किलोमीटर तक ये लवी पहुंच गई। और आप मानिए कि करीबन अगर पोलैंड या फिर आपको बाकी के यूरोपियन देशों, इसको 15 से 16 मिनट लगेंगे पोलैंड के इलाकों में या फिर यूरोप के दूसरे इलाकों में पहुंचने के लिए। इसकी रेंज, इसकी जो स्पीड है वो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल यानी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ साथ कन्वेंशनल वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम है, और डीप पेनिट्रेट कर बंकर बस्टर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तभी मैं आपको बता रहा था कि 2024 के अंदर नवंबर में रूस ने इसका इस्तेमाल कर यूक्रेन की कई, आप कह सकते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बर्बाद किया, उसको नुकसान पहुंचा। और अब एक बार फिर से रूस का यह बदला, यह ब्रह्मास्त्र लवीव और कीव पर इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही।